नहीं हुए। Earlier, when you sent us to villages, we were able to cast the demon out from many people. इससे पहले जब आप गांव-गांव में हमें भेजा करते थे, हम बहुत सारे दुष्ट आत्मा को हमने निकाल पाए। But how come we failed here? लेकिन यहाँ हम लोग क्यों कर नहीं पाए? Was our method wrong? क्या हमारा जो तरीका बिल्कुल गलत था? We applied the same method. आपके तरीका हमने अपनाया। Earlier we call upon your name. We called upon your name. शुरुआत में भी हमने आपके नाम से हमने निकाला करते थे। Here too we tried the same thing. और यहाँ भी हम वैसे ही किया। Then what is the reason that we failed? लेकिन क्या कारण है कि हम लोग कर नहीं पाए? Why we were unable to drive this demon out? और दुष्ट आत्मा को क्यों हम निकाल नहीं पाए? And what Jesus answered? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? Did he answer because you are not me? क्या यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि क्योंकि आप लोग यीशु मसीह नहीं हो? I was able to drive this demon out because I am son of God. मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल पाया क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या ऐसा कहा? But you were unable to drive this demon out because you are mere disciples. क्योंकि आप लोग कर नहीं पाए क्योंकि आप लोग केवल चेले हैं। Did Jesus said that there are demons which only I can cast out? क्या यीशु मसीह ने ऐसा भी उत्तर दिया कि कोई ऐसा दुष्ट आत्मा है कि मैं ही कर सकता हूँ? There are demons which you will never be able to cast out. कि क्या उसने ऐसा कहा कि आप ऐसे दुष्ट आत्मा ये होंगे जो आप कभी निकाल नहीं पाए? So when you face such kind of demons, never try. तो ऐसे जब दुष्ट आत्मा आपके सामने जब आएंगे तो कभी कोशिश मत करना। Just leave them. बस ऐसे उसने छोड़ दो। ऐसा नहीं कहा। Did it answer in this way? इस तरीका में उन्हें ऐसा उत्तर नहीं दिया। He did not say that because I am son of God, I have more power than you, and therefore I was able to cast this demon out. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है इसलिए मैं कर पाया और आप लोग कर नहीं पाए। ऐसा नहीं बोला। But Jesus told them the reason why they were unable to cast that demon out. लेकिन यीशु मसीह ने कारण बताया कि आप लोग क्यों दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। This demon was robbing this boy from his ability to speak. और हम जानते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा इस बालक के अंदर उसका जो बोलने का जो शब्द है उसके सामर्थ्य को उसने चुरा लिया था। Yeah, there are demons who will only rob things from your life. और ऐसा दुष्ट आत्मा भी है जो आपके जिंदगी से आपको कुछ चीजें चुरा लेंगे। They will rob your ability to speech. और आपके जो क्षमता है आपके अंदर उसे वो चुराने के लिए कोशिश करेंगे। You will have no strength to speak. आपको बोलने के लिए कोई क्षमता नहीं होगी। They will steal your peace. They will steal your peace also. आपके जो जीवन में जो शांति है उसे भी वो चुरा लेंगे। Your demons will steal your joy. और आपके जो आनंद है उसे भी वो चुरा लेंगे। There are demons who will steal your courage. और ऐसा भी दुष्ट आत्मा है जो आपके जो साहस है उसे भी चुरा लेंगे। There are demons that will try to break your heart. और ऐसे दुष्ट आत्मा ये है जो आपके हृदय को कमजोर कर देंगे। There are demons that will try to the demons they will try their best that you will live your life in complete or total discouragement. और ऐसे दुष्ट आत्मा भी है कि जो आप अपने असली जिंदगी का जो आनंद है उसे आप छोड़कर आप एक निराशा का जीवन व्यतीत करेंगे। So Jesus answers his disciples here. तो यीशु मसीह अपने चेले को यहाँ इस प्रकार जवाब दिया। At least 3 reasons we can see here that Jesus gives, or that Jesus gives these reasons as an answer to his disciples. और यहाँ कम से कम हम 3 कारणों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या कारण बताया। So knowing our enemy is a different thing. अपने शत्रु को जानना अलग बात है। And knowing how to fight our enemy is a different thing. और अपने शत्रु के साथ कैसे लड़ना है वो और अलग चीज है। So it is necessary to know whom we are fighting with. तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ हम लड़ रहे हैं। And also it is necessary to know how to fight. और ये भी बहुत जरूरी है कि कैसे हमें लड़ना है। Knowing your enemy does not make you victorious. और अपने शत्रु को केवल जानना हम विजय प्राप्त कर नहीं पाएंगे। But knowing how to fight our enemy will surely lead us to victory. लेकिन विजय प्राप्त तब हो सकता है जब हमें जान जाएंगे कि कैसे लड़ना है शत्रु के साथ। Isn't it? सही, बिल्कुल सही कहा ना? Do you believe that? Am I right? क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? Knowing your enemy will not lead you to victory. केवल अपने शत्रु को जानना आप विजय प्राप्त कर नहीं But पाएंगे। knowing how to fight with that enemy can surely lead you to victory.
लेकिन शत्रु के साथ कैसे लड़ना है जरूर आपको विजय So प्राप्त the कर सकते हैं। disciples here, they knew whom they are fighting with. तो जो चेले हैं वो बिल्कुल इस बात को जानते थे कि ये उनका शत्रु कौन है, But the disciples did not know how to fight. लेकिन दुखी की बात यह है कि जो चेले इस बात को नहीं जानते थे, जानते कि वो कैसे लड़ना है अपने शत्रु And के that's साथ, why they failed. इसीलिए वो फेल हो गए थे And they wanted to know the reasons और वो इस कारण को जानना चाहते थे so that they can make changes in their lives. ताकि अपने जीवन में वो बदलाव को ला सके And when in future, if they come across such demonic powers, और भविष्य में अगर ऐसा और परिस्थिति आ सकता है तो वे इस बात को कर सके हो, they will be able to cast such spirits out. ताकि ऐसे आत्मा को निकाल सके आने वाला दिन में। So the first reason, तो पहली जो कारण है we can find it in Matthew chapter 17. मत्ती उसका 17 अध्याय में, Matthew chapter 17 verse 20, 17 का 20 पद में, 19 and 20. 19 और 20। Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? He replied, उसने उनसे कहा, because you have so little faith. अपने विश्वास की गति के कारण। Yeah, you tried once and twice. आपने एक और दो बार कोशिश किया, You should have continually rebuked that demonic spirit. आप लोगों को लगातार कोशिश करना चाहिए था और दुष्ट आत्मा को निकाल देना चाहिए था। Without faith, it is impossible to please God. विश्वास अगर नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। So have faith in Jesus. इसीलिए यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करें। Have complete faith that Jesus lives in you. संपूर्ण रीति से विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके अंदर है। Yeah, believe that by the power of God you can do many things. इस बात को विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Yeah. You have so little faith. आपके अंदर बहुत कम विश्वास है। You have so little faith. आपके अंदर बहुत कम विश्वास है। So the first reason, lack of faith. तो पहली कारण ये है कि हमारे अंदर बहुत कम विश्वास है। Though they were disciples of Jesus, हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, but Jesus गave the first reason saying that you do not have faith in your life. तो यीशु मसीह ने उन्हें ये कारण बताया कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। You try once or twice आपने एक और दो बार कोशिश किया, and then you leave. इसके बाद आप छोड़ दिए। You do this आपने ये किया because you have little faith. क्योंकि आपके अंदर ये बहुत कम So विश्वास the है। first reason Jesus gives is you have little faith. तो पहले कारण यीशु मसीह ये देता है कि आपके अंदर बहुत कम विश्वास The है। disciples never prayed to Jesus, Lord, increase our faith here in this incident. चेलों ने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया कि यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा। But when Jesus started to speak with that father, जब यीशु मसीह ने वो पुत्र का पिता के साथ जब बात करना शुरू किया, he says, Lord, I believe, but increase my faith. यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे विश्वास को बढ़ा। Disciples needed that same prayer. और जो चेले हैं उनको भी इस प्रकार की प्रार्थना जरूरत था। So the first reason was they had little faith. तो पहली कारण ये है कि उनके अंदर बहुत विश्वास की कमी थी। So have faith in your life. तो इसलिए अपने जिंदगी में विश्वास को बढ़ाएं। If you know your enemy अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं and if you want to fight with that enemy, और अपने शत्रु के साथ अगर आप लड़ना चाहते हैं, then have faith in Christ. तो यीशु मसीह पर पूरे रीति से Unless you will विश्वास करें। believe, जब तक आप विश्वास नहीं you करेंगे cannot win. आप जीत नहीं सकते हैं। You have to believe in the power that is in the name of our Lord. यीशु मसीह के सामर्थ पर आपको पूरे विश्वास करना होगा। And when you will keep on using it, और परमेश्वर के सामर्थ को जब हम इस्तेमाल करने लगेंगे, yeah, you will see signs and wonders. और आप चमत्कार और अद्भुत कामों को आप देख पाएंगे अपने जीवनों And में। the second and third reason that Jesus gives here और जो दूसरी और तीसरी जो कारण यीशु मसीह यहाँ देता है, can be seen in Mark chapter 9. और इसका जो विषय है वो मार्क में हम पा सकते हैं। Chapter 9 verses 28 and 29. 9 का 28 और 29। After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हमने क्यों न निकाल सके? Verse 29, he replied, this kind can come out only by prayer. उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। Yeah, you cannot cast such demonic powers out of a man or a person without having a life of prayer. और बिना प्रार्थना
कि जिंदगी आप ऐसे दुष्ट आत्मा को आप निकाल नहीं सकते You हैं। can be my disciple. आप मेरे चेले हो सकते हैं You can be a man or a woman who listens my word. और आप मेरे एक संतान हो सकते हैं जो मेरे इस बातों को सुनता है। You can be a man or a woman who comes to church every Sunday. आप ऐसे पुरुष और स्त्री हो सकते हैं जो लगातार कलीसिया में आते हैं। Even you can be a man or a woman who regularly watches our video. और ऐसे आप पुरुष और स्त्री हो सकते हैं जो लगातार आप वीडियोस में आप परमेश्वर के वचनों को आप सुनते Yeah, हैं। you might be joining in Facebook or Google Meet. हो सकता है फेसबुक और गूगल मीट में आप संगति में जुड़ते होंगे But with that you cannot cast out demons. और उसी के साथ ही आप दुष्ट आत्मा को आप निकाल नहीं सकते। The disciples were with Jesus. और जो चेले हैं वो यीशु मसीह के साथ थे, But what Jesus answers? लेकिन उन्हें क्या उत्तर दिया? You are with me, तुम सब मेरे साथ हो, but you do not have a life of prayer. लेकिन आपके अंदर वो प्रार्थना का जिंदगी नहीं है। You don't pray. आप प्रार्थना नहीं करते हो, You don't pray. आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो। You are interested in speaking, आपको बोलने में बहुत अच्छा लगता है, but you do not have the life of prayer. लेकिन आपके अंदर वो प्रार्थना का जिंदगी नहीं है। So why Jesus was able to cast this demon out? तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों दुष्ट आत्मा को दूर कर पाया। First, he had faith in his Father. क्योंकि अपने पिता पर उसका पूरा विश्वास था। The second, or Jesus had the life of prayer. और यीशु मसीह के जिंदगी में प्रार्थना का जिंदगी था। Prayerless life cannot cast out demons. और जिनके अंदर प्रार्थना का जिंदगी नहीं है वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते। Yeah, with prayerless life you can cast out some kind of demonic powers. हो सकता है बिना प्रार्थनाएं आप कुछ जो दुष्ट आत्मा है, उनको आप शायद निकाल सकते हैं। But there are demonic powers which you will never be able to cast out without a life of prayer. लेकिन बगैर प्रार्थना आप ऐसे दुष्ट आत्मा होंगे जो आप शायद बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, उसे आप निकाल नहीं पाएंगे। We must learn to spend time with God. हमें सीखना होगा कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Sit with your Lord. प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे, Pray to Him. उनसे प्रार्थना करें, Talk to Him. उनसे बात करें, And then you can come out तब आप आ सकते हैं and can face your enemy. और अपने शत्रु का आप सामना कर You सकते can हैं cast them out boldly. और पूरे साहस के साथ उसे आप आदेश दे सकते So हैं। the second reason why the disciples failed, और हम जानते हैं कि दूसरी कारण कि चेलों क्यों वो फेल हो गए, they had a prayerless life. क्योंकि उनके अंदर एक प्रार्थना का जिंदगी कमी था। So my friends, check how your prayer life is. तो मेरे मित्र अपने जीवन में अपने प्रार्थना की जिंदगी को आप देखें कि आप क्या प्रार्थना करते You हैं। can be a follower of Christ. आप यीशु मसीह के चेले या आप उसके पीछे चलने वाले हो सकते You हैं, can be a disciple. आप चेले भी हो सकते हैं, But still there are possibilities that you are living a life of prayerlessness. लेकिन ये भी हो सकता है कि आप एक प्रार्थना का जिंदगी शायद आप जी नहीं रहोगे हैं। So the second reason, तो दूसरी कारण you do not pray. आप प्रार्थना नहीं करते The हैं। first reason, you have little faith. पहला कारण तो ये था कि आपके अंदर बहुत विश्वास कम है The second reason, you do not have a life of prayer. और दूसरी कारण ये कि आपके एक प्रार्थना की जिंदगी नहीं है। Whenever I will ask you to pray, you will sleep. जब आप मैं तुम्हें प्रार्थना के लिए कहूंगा तो तुम सो जाओगे। Yeah. In the morning hours when I will ask you to pray, you will sleep. जब आप सुबह के समय में कहूंगा प्रार्थना करने के लिए तब भी तुम सो जाओगे। In the evening hours when I will speak to you through my spirit that you need to pray, you will sleep. जब हमें आत्मा से मैं तुम्हें जब बातचीत करूंगा शाम के समय में उस समय भी तुम सो जाओगे। During the night hours when I will speak to you through my spirit that you might pray, you will sleep. और रात के समय में अपने आत्मा से मैं तुम्हें जब बातचीत करूंगा कि काश तुम अभी भी प्रार्थना करो, लेकिन उस समय भी तुम सो जाओगे। Even in the dark and hard hours of life when I will say you to pray, you will sleep. कि ऐसे ऐसे घोर अंधकार के समय में भी जब मैं तुम्हें बातचीत करूंगा कि अब प्रार्थना कर, शायद हो सकता है उस समय भी तुम सो जाओगे। Yeah, you are interested in sleeping rather than praying. आपको सोने में बहुत अच्छा लगता है जबकि प्रार्थना करना चाहिए था। Yeah, you should pray. आपको प्रार्थना करना चाहिए। You should have a quiet time. आपको एक एकांत में समय बिताना चाहिए। You should take a separate time and you should pray. Jesus is speaking this to his disciples. और आपको एक अलग समय निर्धारित करना होगा प्रार्थना करने के लिए। और ये हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को कह रहा है, As I separate myself from you and I go and pray in private, the same you should also do. और जैसे मैं अपने आप को आप लोगों से मैं अलग करके मैं प्रार्थना करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी करना चाहिए। You must have a life of prayer.
आपकी जिंदगी में एक प्रार्थना का जिंदगी होना बहुत so जरूरी है, that we can win our battles, ताकि अपने युद्ध को हम जीत सके, so that we can stop our enemy from robbing our lives. ताकि इस बात को हम दुष्ट आत्मा को बंद कर सके कि वो हमारे वो आनंद को, हमारे जीवन को चुरा ना सके। The third reason, और तीसरी कारण, one of the translations says that this kind of demonic powers cannot come out without the life of prayer and fasting. और किसी अनुवाद में ऐसा लिखा गया कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास इस प्रकार के जो दुष्ट आत्मा है उसे निकाला जा नहीं सकता। Yes. So what is the third reason that Jesus gives? और तीसरी कारण क्या है जो यीशु मसीह दोहराए? You do not have a life of fasting. कि तीसरी कारण ये है कि आपकी जिंदगी में एक उपवास का जिंदगी नहीं है। You do not fast. आप उपवास नहीं करते हैं। Have that habit of fasting in your life. एक आदत बनाना कि उपवास रखना है। Yeah, at least once. हो सकता है एक बार You fast for a day. एक दिन के लिए उपवास कर सकते हैं। Without fasting, there are chances that we can lose some of our battles. और बहुत ये भी मौका है कि जब हम उपवास नहीं करेंगे तो बहुत सारे युद्ध है जो हम हार जाएंगे। So what does it mean? Jesus used to fast. तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह उपवास क्या करते थे? Son of God used to fast. परमेश्वर का पुत्र स्वयं उपवास क्या करते थे? So we must also fast. हमें भी उपवास करना In होगा। Matthew chapter 6, our Lord teaches us how to fast and pray. और मत्ती लिखित सुसमाचार में 6 अध्याय में लिखा गया कि यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें उपवास या प्रार्थना में कैसा करना चाहिए। Fasting is an important aspect in Christian life. और मसीह जीवन में उपवास करना एक बहुत जरूरी है। In the Old Testament, we see many people who knew how to fast and when to fast. They knew the situations where they can fast and pray. और हम जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे लोग इस बात को जानते थे कि कैसे उपवास करना है, कब करना है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से वो जानते थे। Whenever they underwent difficult situations in their lives or threats in their lives, जब भी अपने जीवन में वो समस्या का सामना क्या करते थे, they knew that the time has come for them to fast and pray and sit in the presence of the Lord and fight their battles on their knees. वैसे बुरी परिस्थिति में इस बात को जानते थे कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाया करते थे और उपवास में समय बिताया करते थे। And when they came out of their fasting, और उपवास के बाद जब वो बाहर निकल कर आते थे, supernaturally they experienced the victory that God gave to them. उपवास करने के Hallelujah. बाद जब वो बाहर निकल कर आते थे तो एक बड़ी आश्चर्य कम वो क्या करते थे? Yeah, the situations against which they were unable to stand, they just knelt down before God. और जो परिस्थिति के सामने वो हार जाया करते थे, ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर के सामने वो झुक जाते थे। Yes, my friends, there is a beautiful statement. और एक ऐसा बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, The person who kneels before God जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुक जाता है can stand against or before any man or any situation. वो व्यक्ति किसी के शत्रु या किसी के सामने भी वो खड़ा हो सकता है। So have this habit of fasting. तो इस आदत को आप जरूर रखें कि आप उपवास करें। People knew in the Old Testament when to fast. और पुराने नियम के जो लोग थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे कि कब उपवास करना है। With fasting they sought God. और जब वो उपवास करते थे वो परमेश्वर के सामने आते थे They hoped for the intervention of their God. और इस बात को आशा रखते थे कि परमेश्वर उन्हें बातचीत करेगा। They hoped for an supernatural intervention from God. और जो अद्भुत कामों को देखने के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा करते They थे asked God to come down and fight their battles. और वो इस बात के लिए वो आशा रखते थे कि परमेश्वर उतर जाए और उनके लिए वो लड़ सके। They asked God to come down and help them. और वो इस बात को परमेश्वर से अनुरोध क्या करते थे कि परमेश्वर उतर आए और उनकी सहायता करे। With fasting they cried out that we are helpless. और इस रो के इस बात को कहते थे कि हम बेसहारा है, Lord, we need your help. हमें आपकी सहायता की जरूरत We है। need you to fight our battles. हम आपकी जरूरत है कि आप हमारे लिए लड़े। Come down आप उतर जाइए, and be with us. हमारे साथ रहे, Take our side हमारे पक्ष में रहे, and let the enemies be scattered. ताकि जो ये शत्रु है पराजय हो सके। And God answered their fasting. और उनके उपवास के कारण परमेश्वर उन्हें जरूर जवाब दिया। With fasting they humbled themselves. उपवास के साथ अपने आप को दीन और नम्र किया करते थे। With fasting they cried out. उपवास के साथ वो रोया करते थे With fasting they hoped. और उपवास के साथ वो परमेश्वर पर आशा लगाया And करते God थे answered. और परमेश्वर ने उत्तर दिया करता था। His disciples, Jesus said, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहता है you do not fast.
कि तुम सब उपवास नहीं करते You हो, are my disciples, तुम सब मेरे चेले हो, but you have little faith. लेकिन आपके अंदर बहुत कम विश्वास You are है। my disciples, तुम सब मेरे चेले हो, but you do not have a prayerful life. लेकिन आपके अंदर प्रार्थना का जिंदगी You नहीं are है। my disciples, तुम सब मेरे चेले हो, but you do not have the habit of fasting. और आपके अंदर उपवास करने का आदत नहीं है। So Jesus gave these three reasons तो यीशु मसीह ने ये 3 कारण बताया why disciples failed to cast this demon out of this boy. कि जो चेले हैं इस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को क्यों निकाल नहीं पाए। In other words, दूसरे शब्द में Jesus gave these three reasons why disciples failed. कि दूसरे शब्द में ये है कि यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि ये जो चेले हैं दुष्ट आत्मा को क्यों निकाल नहीं पाए। My friends, मेरे दोस्तों, let's pray, कि हम प्रार्थना करें, let's fast, कि उपवास भी करें and let's ask God to increase our faith और परमेश्वर से अनुरोध करें कि हमारे विश्वास को बढ़ाए, so that we will be able to win our battles. ताकि हम अपने युद्ध को हम जीत पाए। Knowing our enemy is not everything, कि शत्रु को केवल जानना सब कुछ नहीं है, but knowing how to fight लेकिन कैसे लड़ना है वो is much more important. ज्यादा जरूरी है कि कैसे लड़ना है। And if we will practice these three things, और ये 3 चीजों को जब हम आदत बना लेंगे और कोशिश करेंगे, if we will seek for the methods that will increase our faith, अगर इस तरीका को हम देखेंगे कि अपने विश्वास को हम कैसे बढ़ा सके, if we will live a life of prayer, अगर हम प्रार्थना की जिंदगी अगर हम जीना शुरू करेंगे, and if we will be able to discern our situation and we will come to know when we have to fast, और हम इस हमारे परिस्थिति को अगर हम जान जाएंगे और कैसे और कब उपवास करना है, इस बात को अगर जब हम जान जाएंगे, or if we have that regular habit of fasting, या लगातार उपवास करने का अगर आदत हमारे अंदर है, then it will generate a strength, inner strength in our life तो ये अंदर से हमें एक सामर्थ मिलने लगेगी that will make us to stand against any kind of demonic or any kind of demonic situation in our lives. अंदर से जो हमें स्ट्रेंथ या ताकत जो हमें मिलने लगेगी वो किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होने के लिए हमें हिम्मत देने लगेगी। So let's not ignore the reasons that Jesus gave to his disciples here. तो आज जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 कारण बताया उसे नजरअंदाज ना करें। Yeah. Have faith. पूरे विश्वास रखें, Keep praying प्रार्थना करते रहे and have the habit of prayer. और प्रार्थना का आदत जरूर रखें, So we'll be able to stand against anything ताकि हम किसी के सामने भी हम खड़ा हो सके that comes on our way. कि हमारे रास्ते में जो भी परिस्थिति आता है। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? प्रभु जी धन्यवाद करते हैं अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हम सबों को बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, सच में प्रभु आपके दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमने बातचीत किया कि प्रभु हमें आप पर पूरे रीति से विश्वास करना होगा। प्रभु बहुत सारे समय में हम संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं प्रभु, लेकिन आज हम पूरे रीति से विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा है, आप हमें मदद करने के लिए हमेशा है। प्रभु बहुत सारे समय में हम प्रार्थना नहीं करते हैं प्रभु, अगर किसी के जिंदगी में प्रभु प्रार्थना का जिंदगी नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर, तो आप हमें दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु आज के बाद आपके प्रभु वचन को सुनने के बाद प्रभु पिता परमेश्वर हम अपने आप को कठोर ना करें, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और उपवास में हम समय बिता सके, आपके उपस्थिति में हम समय को बिता सके। प्रभु पिता परमेश्वर आप हमें सहायता करें प्रभु। अपने शारीरिक प्रभु क्षमता के द्वारा हम दुष्ट आत्मा के साथ लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, जब हम उपवास करने लगेंगे और जब पूरे रीति से आप पर हम विश्वास करेंगे, तो प्रभु पिता परमेश्वर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने खड़े हो नहीं पाएंगे प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें प्रभु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की हम संतान है और आपने हमें पूरे अधिकार दिया है प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे विश्वास को भी आप बढ़ाइए प्रभु, इंक्रीज आवर फेथ, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु पिता परमेश्वर। हम नहीं चाहते हैं, हम उपस्थित जितने भी जन यहाँ है प्रभु और जितने भी संदेश को सुने हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अगर किसी के अंदर विश्वास की कमी है प्रभु पिता परमेश्वर, तो हमारे विश्वास को प्रभु इसी समय बढ़ाइए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु पिता परमेश्वर
अद्भुत और बड़े बड़े कामों को हम कर सके प्रभु पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं अब से लेकर जिस विषय के लिए और जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हो सकता है हम अपने प्रभु अपने कमजोरी को दूर करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जब हम दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करते, किसी विषय के लिए हम जब प्रार्थना करते, तो प्रभु किसी भी प्रार्थना के लिए हमें प्रभु पिता परमेश्वर हमेशा हमें उत्तर मिल सके प्रभु, ऐसा दया और अनुग्रह करे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हमें अद्भुत रीति से हम सबको इस्तेमाल करें। और हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार कि अपने दास के द्वारा प्रभु हमें सुंदर रीति से अपने वचन को आपने हमें सिखाया प्रभु पिता परमेश्वर। अपने जीवन में प्रभु इसे लागू और अप्लाई करने के लिए हम सब उसे दया करें प्रभु। धन्यवाद। आगे के समय को फिर से एक बार प्रभु तेरे हाथ में हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास रेवरेंड अजीत होरो जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते हैं कि आप अपने अभिषेक जन के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएं, उनके पूरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएं, दया करें, उन्हें स्पर्श करें और चंगाई दें पिताजी। और जल्द से जल्द प्रभु जी वो स्वस्थ तंदुरुस्त होकर दोबारा आपकी महिमा करें। परमेश्वर पिता आप ऐसी दया करें, सीरियस कंडीशन से आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप उनकी सेहत को सुधार रहे हैं पिताजी, और आपसे यही प्रार्थना है कि पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएं परमेश्वर पिता, और उनके सारे रिपोर्ट्स पिताजी नेगेटिव आना शुरू हो जाएं। परमेश्वर पिता आप ऐसी दया करें, उनके पूरे परिवार को आप अपनी लहू में सुरक्षित रखें। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। मेरे प्रिय एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। प्रतिदिन हम शाम को 5 से 6 बजे तक गूगल मीट ऐप के माध्यम से आराधना में जुड़ते हैं, और विभिन्न स्थानों से कई लोग हमारे साथ मेरे प्रियो इस सभा में जुड़ते हैं। मैं आपको एक फोन नंबर बता रहा हूं, आप इस नंबर पे संपर्क करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। 7830819896 7830819896 ये भाई विवेक जॉन का नंबर है। आप अगर इस गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रार्थनाओं में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप आगे की जानकारी को ले सकते हैं। और आज शाम को 4 बजे से फिर एक बार हम इस स्थान में एकत्रित होंगे, फेसबुक लाइव के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से मेरे प्रियो। और कल शनिवार को शाम को 4 बजे हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं। केवल हम प्रभु के गीत गाते हैं, आराधना करते, स्तुति प्रशंसा करते हैं। इसे भी हम फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रसारित करते हैं हमारे चर्च पे शालोम प्रेयर हाउस में। अगर इस आराधना में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप शालोम प्रेयर हाउस चर्च पेज में आप जा सकते हैं। फिर संडे को हम सुबह 10 बजे कलीसिया में आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, उसे भी हम फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रसारित करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चर्च पे शालोम प्रेयर हाउस में जाकर आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आशीष वचन साथ समाप्त करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।